नमस्कार जी। बहुत दिनों के बाद आज फिर हम बांकीपुर उप विधानसभा जो विधानसभा उपचुनाव है उसके बारे में बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ फिर से केशवी हैं और आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो 40 साल का एक दावा है नितिन नवीन जी के उस सीट का, जहां पर बीजेपी एक वक्त में ये कहा करती थी कि हम वहां से कुत्ते को भी उतार देंगे तो उसे भी वोट मिल जाएगा और वो वहां से जीत जाएंगे। तो क्या आखिरकार वहाँ से कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। प्रशांत किशोर हैं, नीरज कुमार हैं और रेखा गुप्ता हैं। तो सबसे पहले केशवी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। केशवी, कैसा आप इतने दिनों से देख रही हैं, जो आर्टिकल वगैरह पढ़ रही हैं, क्योंकि हम ग्राउंड पे तो नहीं गए अभी तक, लेकिन जो आर्टिकल वगैरह पढ़ रही हैं उससे आपको क्या लगता है अभी तक? देखिए दीपक, मैं पहले भी कह चुकी हूँ सुबह की बात तो कि ये चुनाव प्रशांत किशोर के लिए चुनाव है, रेखा जी के लिए चुनाव है, पर ये चुनाव नीरज कुमार के लिए मैं चुनाव नहीं मानूंगी। ये चुनाव उपचुनाव सम्राट चौधरी के लिए अग्नि परीक्षा है और मैं कहूंगी फिर से, क्योंकि ऐसा ही होता भी आया है और ज्यादातर मुझे आशंका यही लग रही है कि भाजपा ही वापस आएगी। नहीं, कई कारण यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि भाजपा के जितने भी वोटर्स हैं वो हो सकता है कि प्रशांत किशोर की तरफ मूव करें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हाल ही में इन एक दो दिनों के बीच एक पोस्टर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें ये लिखा है कि हम कट्टर हिंदू हैं, इसीलिए हम हमें काटा नहीं गया, भगवा को वोट दें, इस टाइप का। तो क्या आपको लगता है कि 40 साल का जो दावा किया गया एक तरफ से और विकास की नदी जो वहाँ पर बही, तो अब फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर हिंदुत्व पे आ गए? ये जब कुछ नहीं बचता है ना, कुछ नहीं बचता है तो फिर धर्म को जोड़ दिया जाता है, धर्म जात को एट लास्ट जोड़ देते हैं। और अगर वोटर्स की बात करूं तो जो बिहार में कास्टिज्म बहुत है, कास्ट बेस्ड वोटिंग बहुत होती है, पर जो यूथ है, जो युवा पीढ़ी है, इसको मैं जेनजी कहूंगी, या जो युवा पीढ़ी है अभी, वो लोग अभी भाजपा सरकार से ऑलरेडी नाराज चल रहे हैं। दिल्ली में भी प्रोटेस्ट हुआ, एक मिनिस्टर का रेजिग्नेशन भी देना पड़ गया। इसलिए मेरा ये मानना है कि हो सकता है कि जो यंग पीपल है, यूथ है, उनका वोट भाजपा को ना मिले, नहीं, या यहाँ पर उनका आप वोट प्रशांत किशोर की तरफ झुके। यहाँ पर आप यदि देखें स्टार प्रचारकों की लिस्ट, हालांकि अब तो एक दिन का और प्रचार बाकी है वहाँ पर, उसके बाद 30 को वहाँ पर वोटिंग है। उससे पहले समझ लीजिए कि बस एक दिन और प्रचार कर पाएंगे, 48 घंटे के बाद, 48 घंटे पहले आचार संहिता वहाँ पर लग जाएगा। लेकिन वहाँ पर यदि आप स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखें बीजेपी की तरफ से, तो वो आपको दिखेगा कि कैसे बीजेपी, हालांकि एक वार्ड मेंबर का भी चुनाव हो तो उसमें प्रधानमंत्री ही नहीं जाते हैं प्रचार करने के लिए, बाकी वहाँ पर सभी पहुँच जाते हैं। और ऐसा हो अगर मुखिया पद का चुनाव हो तो शायद प्रधानमंत्री भी वहाँ पर पहुँच जाए। तो नितिन नवीन जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो स्टार प्रचारक हैं। सम्राट चौधरी जो मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री हैं, वो संजय सारोगी जो हैं अभी मौजूदा वक्त में प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, वो हैं। गिरिराज सिंह कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर। फिर रविशंकर प्रसाद, नित्यानंद राय, राम कृपाल यादव, विजय सिन्हा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैं वो हैं। फिर मनोज तिवारी और पवन सिंह पावर स्टार हैं भोजपुरी के। सोचिए, मतलब मैं 40 लिस्ट है, लेकिन मैं ये टॉप का मैंने आपको गिनवाया। तो आप किस तरीके से, मतलब एज ए यूथ, एज ए रिपोर्टर, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पत्रकार, जो भी, आप किस तरीके से देखते हैं कि पूरा पावर एक उप विधानसभा चुनाव के लिए, एक उप विधानसभा के लिए भाजपा ने इतनी पावर लगाई है, बल्कि ये मोस्टली ही देखा गया है कि जहां पे जिसकी सरकार है उपचुनाव वही जीतता है। उसके बाद भी ये चीज ये प्रूव करती है कि ये सीट, जो मैंने आपको पहले बोला कि भाजपा के लिए ये सीट कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज क्लियरली प्रूव करती है कि इतने बड़े बड़े नेताओं को, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, केंद्र के मंत्री, सब लोगों को अपने एक उपचुनाव का स्टार प्रचारक बना दिया है। तो कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये सीट? केशवी, जब 2025 में चुनाव हुआ था, आम इलेक्शन हुआ था असेंबली का, उस वक्त इतने पावर वहाँ पर नहीं झोंके गए थे। और अभी मौजूदा वक्त में उपचुनाव है, उनकी सरकार है, केंद्र में भी है, ट्रिपल इंजन जो कहें सब हो सकता है वहाँ पर है। लेकिन फिर भी
वहाँ पर यदि आपको इतना पावर झोंकना पड़ रहा है तो इसको आप आरजेडी के द्वारा जो कैंडिडेट है इसके वजह से देखती हैं, या फिर ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर खुद मैदान में है, अगर कोई और कैंडिडेट होता तो फिर ऐसा नहीं होता, प्रशांत किशोर खुद हाँ, मैदान में है, शायद इसलिए भी इतना पावर वहाँ पर झोंका जा रहा है। देखिए मैं इसको दो पॉइंट्स देखती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट कि प्रशांत किशोर वहां पे खुद है, हम्म। और आरजेडी कैंडिडेट को मैं बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट नहीं मानती, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जीतने के लेकिन चांसेस। संजय सारोगी का एक बयान था इन दिनों, जब उन्होंने उनसे पूछा गया, मीडिया ने पूछा कि आप अपना अपोनेंट किसको मानते हैं, अपना टारगेट किससे मानते हैं, किसे लगता है किससे आप जीत पाएंगे, तो उन्होंने प्रशांत किशोर का नाम तक नहीं लिया, जनसुराज का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने बोला कि हमारा लाइमलाइट में मुकाबला जो है यहाँ पर आरजेडी से है, रेखा गुप्ता से। उनका स्टेटमेंट इसलिए भी था क्योंकि अगर वो जनसुराज का फिर से नाम ले लेंगे तो फिर वो लाइमलाइट में आएंगे फिर से, और देन उसको फिर देखा जाएगा कि बीजेपी तो नए कैंडिडेट से हार रही है, मतलब डर गई है, नई पार्टी से डर गई है। लेकिन तो देखो पर्सनली इसको आरजेडी कैंडिडेट को तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट नहीं लेकिन मानती। केशवी, और आप इम्पोर्टेंट कैंडिडेट आरजेडी के कैंडिडेट को नहीं मानती, लेकिन आरजेडी कैंडिडेट से जब यही सवाल पूछा गया, आरजेडी के नेताओं से जब यही सवाल पूछा गया कि आप अपना ओपोनेंट किसको मानते हैं, आप अपना अपोजिशन किसको मानते हैं, यहाँ पर किससे आपका मुकाबला है, तो उन्होंने भी प्रशांत किशोर का नाम लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई मुकाबला ही नहीं है प्रशांत किशोर से। क्योंकि प्रशांत किशोर को लाइमलाइट पे नहीं लाना चाहते हैं। पॉइंट ये है कि अगर प्रशांत किशोर के बारे में मैं, इफ आई एम फ्रॉम बीजेपी, मैं नाम ले रही हूँ कि भाई मैं प्रशांत किशोर को अपना ओपोनेंट मान रही हूँ, तो पहले तो मीडिया में मेरी जगहसाई होगी कि नई पार्टी है। दूसरी जैसे बात है जैसे एक वक्त में अमेठी में राहुल गांधी वर्सेज स्मृति ईरानी हो गया, और फिर 2024 में हमने देखा कि राहुल गांधी ने वहां से पर्चा नहीं दाखिल किया और स्मृति ईरानी हार गई। कुछ इस तरीके से कहना चाहती हैं आप? पॉइंट है कि हाँ, अगर मैं बोलूँ कि प्रशांत किशोर, एक तो प्रशांत किशोर को लाइमलाइट मिलेगा, दूसरी बात है कि मेरे पे ही हंसा जाएगा, और अगर प्रशांत किशोर जीत गए तो फिर से ये मेरी ही हंसाई होगी। तो पॉइंट। तो और अब दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जैसे आपने बोला कि 2025 के चुनाव में इतना जोर नहीं लगाया गया था, इतनी मेहनत नहीं करी गई थी, तो इसमें ना बिहार में जो एनडीए का ही एक तीसरा दल है, जो बिहार का सबसे मजबूत दल है, जनता दल यूनाइटेड, हम्म, वो था इम्पोर्टेंट, और नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था। पूरा बिहार का चुनाव नीतीश कुमार की अध्यक्षता पे लड़ा था, नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा था, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे तक पे नहीं लड़ा गया था, ना सम्राट चौधरी के चेहरे पे लड़ा था। तो इसलिए उस टाइम पे बीजेपी को हिमाचल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जेडीयू को नेचुरली सीट मिलनी ज्यादा थी, और जेडीयू का दबदबा भी बिहार में ज्यादा है। तो जैसे एक बार मैं वही फिर से जो शुरू में मैंने बोला था वही मैं फिर से आ रहा हूँ। हालांकि जो प्रचार है वो अब समाप्त होने वाला है। रिजल्ट के एक दिन कुछ ही दिन, रिजल्ट में कुछ ही दिन बचे हैं। 3 अगस्त को रिजल्ट आना है। उसमें तो जाहिर सी बात है कि सभी को पता चली जाएगा कि कौन जीत कर आया, जनप्रतिनिधि बांकीपुर का कौन होगा। ये तो 3 तारीख को हमें शाम में पता चल जाएगा, और उस पर मुझे लगता है कि सभी पूरे देश की निगाहें एक एमपी में जो दतिया सीट है उस पर, और एक यहाँ पर जो बिहार में एक बांकीपुर, बाकी चुनाव तो बहुत जगह हो रहा है, तो इस पर सभी की निगाहें हैं पूरे देश की। क्योंकि ये हम फिर कनेक्ट इससे भी कर सकते हैं कि अभी कुछ ही महीनों में आप देखोगे तो कुछ 8, 9, 10 महीने बचे हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो अगर इसमें भाजपा जीतती है तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा, मोटिवेशन का पॉइंट होगा यूपी के चुनाव के लिए भी, उनके लिए। तो नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने अपनी बात पूरी नहीं की थी। मैं ये कह रहा था कि आपने 40 साल उस जगह पर काम किया, एक ही उम्मीदवार, मतलब एक ही परिवार के उम्मीदवार रहे। भाजपा वहाँ पर 40 साल लगातार वहाँ पर राज की, किसी की भी सरकार रही, लेकिन नितिन नवीन बीजेपी से जीत कर आए। लेकिन ऐसा क्या रहा कि आप अपने काम पर वोट नहीं मांग पाए, बल्कि आपको हिंदुत्व का सहारा लेना पड़ा, भगवा का सहारा लेना पड़ा? मतलब क्या ऐसा, मतलब यदि काम नहीं किया, मतलब इसका मतलब उनके अगेंस्ट में जो कैंडिडेट खड़ा है ना, हम्म, वो भाजपा को सिर्फ इसी बात पे टारगेट करता है कि आप तो धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो। और वो जो कैंडिडेट खड़ा है, मैं ये नहीं कहती वो बहुत काम कर रहेंगे या नहीं करेंगे, बट वो विकास के नाम पर वोट ले रहा है। अगर आप इसी अगर पॉइंट पे अगर उन्होंने, भाजपा वालों ने वहां विकास किया होता, वो विकास के नाम पे लेते, तो बट उनके पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं बचा अब। हाँ, 40 साल में एक एक दिन भी काम करते, कुछ भी काम करते, तो मुझे नहीं लगता कि
कोई ऐसी प्रॉब्लम होती जिसके लिए प्रशांत किशोर वोट मांग पाते, या कोई भी कैंडिडेट वोट मांग पाता, या फिर उनको प्रचार शांति करने की ऑलरेडी जरूरत भी पड़ती, 40 वो हाँ स्टार प्रचारक उतारने की जरूरत भी पड़ती। प्रशांत किशोर विकास के नाम पे ही बीजेपी को टारगेट करेंगे, और बीजेपी के पास कोई पॉइंट नहीं है कि वो उनको क्रॉस टारगेट कर दे, तो उनके पास एक ही अपना पुराना फॉर्मूला बचता है, हिंदुत्व की राजनीति। तो ओवरऑल आप यदि आखिरी प्रश्न यदि ये किया जाए कि अगर प्रशांत किशोर बाई चांस जीत जाते हैं वहाँ पर, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जीत जाएंगे, मतलब काफ़ी लोग कह रहे हैं, इससे मैं इत्तेफाक रखूं आप रखें ना रखें उससे कोई मतलब नहीं होता, 3 तारीख को तो आना ही है रिजल्ट। लेकिन फिर भी अगर प्रशांत किशोर वहाँ पर जीत जाते हैं तो फिर इसको आप जनसुराज के लिए या फिर बीजेपी के लिए, आरजेडी, खासकर आरजेडी जो मुख्य विपक्षी पार्टी वहाँ पर है, उसके लिए कैसे देखती हैं? बांकीपुर में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मैं आरजेडी को इम्पोर्टेंट कैंडिडेट नहीं मानती हूँ। अगर इसमें प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो सबसे पहले तो जनसुराज के लिए बहुत बड़ी विजय का बूस्टर अवसर होगा। हाँ, बहुत बड़ी विजय का अवसर होगा, उत्सव का अवसर होगा, मोटिवेशन का पॉइंट होगा। और अगर भाजपा जीत जाती है तो फिर वही इतिहास दोहराने वाली बात है कि भाई जो सत्ता में रहता है वही जीतता है। और आरजेडी के लिए ये पॉइंट इसलिए उठ जाएगा कि आरजेडी ऑलरेडी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद भी आप एक ऐसी पार्टी के सामने हार रहे हैं जो नई पार्टी जो 95% कैंडिडेट्स जमानत जब्त करवा ली थी, इतना बोर्ड में रहते। तो आरजेडी के लिए तो सबसे शर्म की बात होगी, तो चाहे कोई जीते दोनों में से। थैंक यू केशवी। ओवरऑल यही है कि अगर ये सीट जनसुराज यदि बीजेपी जीत जाती है तो कोई बात नहीं, क्योंकि सभी को पता है कि बाय इलेक्शन जो है, जो मौजूदा वक्त में गवर्नमेंट में होते हैं वही जीत कर आते हैं। और अगर यहाँ पर जनसुराज ने बाजी मार लिया तो ये समझिए कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी का टैग अभी 25 सीटों को लेकर घूम रहे हैं, वो 25 सीट भले ही आरजेडी के पास हो, लेकिन मौजूदा जो 4 साल अभी बाकी हैं उसमें यदि जनसुराज एक सीट लेकर आई तो पूरे प्रदेश के अंदर ये एक मैसेज आएगा कि भाई एक सीट ही सही, लेकिन जनसुराज ने वो कर दिखाया, प्रशांत किशोर ने वो कर दिखाया, खुद वो जब मैदान में आए तो फिर